जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में शराब मामले के कैदी जमानत पर होंगे रिहा, जाने सुप्रीम कोर्ट में हैरान होकर जजों ने क्यों जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शराब मामले में सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार शराबबंदी एवं आबकारी अधिनियम के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत की संरचना स्थापित करने में 7 साल की देरी पर सोमवार को नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि जब तक बुनियादी ढांचा नहीं बन जाता तब तक के लिए सभी आरोपितों को जमानत क्यों न दे दी जाए। अदालत ने सवाल किया कि क्यों नहीं सरकार अदालतों के लिए अपनी इमारतें खाली कर देती है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि साल 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू किया गया, लेकिन कई साल का समय बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार ने विशेष अदालतों के गठन के लिए अब तक जमीन का आवंटन नहीं करा सकी है। बिहार में शराबबंदी कानून के कारण अदालतों पर पड़ रहे बोझ का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि शराबबंदी कानून के तहत 3,78,000 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सिवान जहरीली शराब कांड को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान आया सामने, जाने क्या कुछ कहा। सिवान जहरीली शराब कांड को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया है। बता दें कि बीते दिनों दिल्ली से पटना लौटने के बाद जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से सिवान कांड को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पुलिस महानिरीक्षक खुद इस मामले की जाँच कर रहे हैं, दोषियों को हर हाल में कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बयान दिया। पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से सिवान जहरीली शराब कांड को लेकर सवाल पूछा तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस महानिरीक्षक ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की है, पूरे मामले की जांच की जा रही है, किसी भी हाल में दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। बता दें कि बीते दिनों जहरीली शराब पीने से सिवान के बाला और परौली गाँव में कुछ लोगों की मौतें हुई थी। जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है, जबकि गंभीर रूप से बीमार 7 लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। बिहार में फिर से कोरोना की दस्तक, गया में 3 विदेशी पर्यटक मिले संक्रमित। बौद्ध महोत्सव से पहले हड़कंप, बिहार में फिर एक बार कोरोना की दस्तक से हड़कंप मचा है। गया में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। विदेशी पर्यटकों के संक्रमण के मामले पाए जा रहे हैं। 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन गया में 27 से 29 जनवरी के बीच होना है। इससे ठीक पहले एयरपोर्ट पर 3 पर्यटकों को जाँच के दौरान कोविड पॉजिटिव पाए जाने की बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गया में फिर से कोरोना संक्रमित पर्यटक पाए गए हैं। ऐसी बात सामने आ रही है कि इंटरनेशनल बौद्ध महोत्सव में शामिल होने आए थाईलैंड के पर्यटकों में 3 लोगों को गया एयरपोर्ट पर कोविड जांच के दौरान पॉजिटिव पाया गया। संक्रमण की पुष्टि होते ही तीनों को आइसोलेट कर दिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नक्सली कैसे करते हैं युवाओं का माइंड वॉश, सरेंडर किया हार्डकोर सूरज ने किए हैरान करने वाले खुलासे। पूर्वी बिहार व पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के हार्डकोर नक्सली हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के सूरज मुर्मू ने सोमवार को SLR के साथ मुंगेर जिला प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद सूरज ने कहा कि मेरे जैसे भटके युवाओं को माइंड वॉश कर नक्सली अपने संगठन में जोड़ते हैं और अपने लोगों के खिलाफ हथियार थमाकर विरोध कराते हैं। इस परिस्थिति में हर लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सूरज मुर्मू ने युवाओं से आह्वान किया है कि माओवादी संगठन को ना तो मदद करें और न ही संगठन से जुड़े। अगर किसी कारणवश नक्सलियों के बहकावे में आकर माओवादी संगठन से जुड़ गए हैं तो अपना घर वापसी कर लें, क्योंकि वहां किसी का भला होने नहीं वाला है। नक्सली सूरज ने बताया कि वह 8वीं कक्षा तक पढ़ा है। वर्ष 2018 में नक्सलियों के बहकावे में आकर संगठन से जुड़ गया था। लकड़ी काटने व गाय को घास चराने के लिए वह पहाड़ पर जाता था। इसी दौरान जंगल में नक्सलियों से उसकी मुलाकात हो गई। लगातार कई दिनों तक नक्सलियों से उसकी मुलाकात जंगलों में होती रही। इसी दौरान नक्सलियों ने उसे बेहतर जिंदगी देने और भरपेट भोजन देने तथा परिवार की मदद का भरोसा दिलाता रहा। उस समय मेरी शादी हो गई थी और माता पिता की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। बिना परिवार को बोले वह एक दिन नक्सलियों के साथ चल दिया। बताया कि इसके बाद वह अपने लोगों के खिलाफ ही अपने हाथ में नक्सलियों का दिया हथियार थामकर बगावत करने लगा। भोजन मिलता रहा और संगठन के लिए हथियार चलाता रहा, लेकिन आर्थिक मदद माओवादी संगठन ने नहीं किया और उसके घर की स्थिति लगातार बद से बदतर होती चली गई, जिसके कारण उसने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प लिया। पटना में सीटेट परीक्षा केंद्र में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, सैकड़ों छात्र दे रहे थे इम्तिहान। पटना में मंगलवार को सीटेट परीक्षा केंद्र में भीषण आग लग गई। घटना पीर बहोर थाना क्षेत्र के खुदा बख्श लाइब्रेरी के पास स्थित एक परीक्षा केंद्र की है। जिस दौरान आग लगी उस दौरान केंद्र में लगभग 100 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे। घटना के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। परीक्षा केंद्र में आग लगने की सूचना मिलने के बाद परीक्षा दे रहे छात्रों के बीच भगदड़ की स्थिति मच गई। हालांकि हालात अभी काबू में है। इधर मामले की सूचना मिलने के बाद फौरन
फायर टीम परीक्षा केंद्र पर पहुंच गई। फायर टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया है। सभी परीक्षार्थी भी केंद्र से बाहर निकल गए हैं। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि आग शायद शॉर्ट सर्किट से लगी थी। इधर हादसे के बाद केंद्र के बाहर जुटे छात्रों ने हो हंगामा करना शुरू कर दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंची। पुलिस ने छात्रों की सभी मांगों को सुना और लिखकर एक आवेदन देने को कहा। हंगामा कर रहे छात्रों ने परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। बता दें कि आगलगी की घटना प्रथम पाली के दौरान हुआ था। भागलपुर में मंदिर में प्रेमी जोड़े का हाई वोल्टेज ड्रामा। शादी से पहले पुलिस ने ली एंट्री। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में सोमवार रात शादी करने आए प्रेमी जोड़े के बीच हुए मतभेद के बाद परिसर में ही लड़का और लड़की के परिजनों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गई। इस बात की जानकारी जोगसर पुलिस को भी दी गई। जोगसर थाना के पुलिस पदाधिकारी व सिपाहियों को मौके पर भेजा गया, जहाँ देर रात तक लड़का और लड़की के परिजनों के बीच समझौता करवाने का प्रयास किया जा रहा था। मंदिर परिसर में बात नहीं बनने के बाद प्रेमी युगल और उनके परिजनों को जोगसर थाना लाया गया, जहां मंगलवार को शादी करने की बात पर दोनों पक्ष राजी हुए। मिली जानकारी के अनुसार लड़का सीवान जिला का निवासी पप्पू कुमार है। वो भागलपुर परिवहन कार्यालय में निजी कर्मी के तौर पर कार्यरत है। वहीं लड़की भी सीवान जिला के सिसवन इलाके की रहने वाली है। सोमवार रात लड़का और लड़की अपने परिजनों के साथ बूढ़ानाथ मंदिर में शादी करने पहुंचे थे। लड़का और लड़की के बीच प्रेम संबंध की जानकारी लड़की के परिजनों को मिली। इसके बाद लड़की के परिजन लड़की को लेकर भागलपुर डीटीओ कार्यालय पहुंच गए। वहां लड़के से बात करने के बाद उसे शादी कराने के लिए मंदिर लेकर आ गए। वहीं लड़के भाई और बहन को भी इस बात की जानकारी देकर आने को कहा गया। मंदिर पहुंचने के बाद लड़का शादी करने में आनाकानी करने लगा। इसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने मंदिर परिसर में ही हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के हस्तक्षेप करने के बाद और लड़की के घर के लोगों को समझाने के बाद लड़का मंगलवार को शादी करने के लिए तैयार हुआ। पटना से सटे इस जिले में प्रशासन ने एक दिन में तोड़े 116 दुकान। मुजफ्फरपुर स्टेशन रोड में धर्मशाला से माल गोदाम तक बनी 116 दुकानों को तोड़ने में गत 21 जनवरी को नगर निगम ने जो तेजी दिखाई थी, वह तेजी मलबा हटाने में नहीं दिख रहा है। इससे स्टेशन रोड में धूल उड़ने के साथ साथ दुर्घटना की आशंका हो गई है। दुकानों को ध्वस्त किए जाने के दौरान बिजली का वायर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इससे स्टेशन रोड की कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। इसे शाम होते ही स्टेशन रोड में अंधेरा हो जाता है। दूसरी ओर मलबा यूं ही छोड़ दिया गया है। आसपास के लोग इसमें दिन रात छड़ निकालने में जुटे हैं। दीवार की ईंट उखाड़ कर ले जा रहे हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं। स्मार्ट सिटी की योजना के तहत सड़क की चौड़ाई बढ़ाने एवं नाला निर्माण के लिए स्टेशन रोड में नगर निगम की 116 दुकानों को तोड़ा गया है। स्टेशन रोड शहर की सबसे प्रमुख सड़क है। इस रास्ते से दिन रात लोग आते जाते हैं, लेकिन अभी की जो व्यवस्था है, इसे देख बाहर के आने जाने वाले लोगों के मन में शहर का बहुत खराब परसेप्शन होगा। यह सब जानते हुए भी नगर निगम व स्मार्ट सिटी के अधिकारी व कर्मचारी सुस्ती बरत रहे हैं। मुजफ्फरपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच होगी सरस्वती पूजा। लाइसेंस के बिना नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर पर भजन। सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सोमवार को नगर थाने पर जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश व नगर डीएसपी के नेतृत्व में आयोजित बैठक में शांति समिति के सदस्यों के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करने से लेकर विसर्जन तक की रणनीति तैयार की गई। बैठक में सबसे प्रमुख फैसला यह रहा कि शहर में आयोजित सभी पूजा समितियों की मूर्ति का विसर्जन आश्रम घाट पर किया जाएगा। एनजीटी के निर्देश का पालन करते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रतिमा विसर्जन के लिए शहर के दक्षिणी छोर और 0 माइल की ओर से आने वाली मूर्तियों के लिए भी रूट निर्धारण किया जाएगा। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि शहर में जितनी भी पूजा कमेटी है, सभी को लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस पर अपने वॉलंटियर का नाम लिखना होगा। सभी थानेदारों को कहा गया कि अपने अपने थाना क्षेत्र के संबंधित पूजा समितियों के साथ बैठक कर उनको जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी संयुक्त आदेश से पूरी तरह से अवगत करा दें। एसडीओ ने यह भी बताया कि पूजा पंडाल में डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। लाउड स्पीकर बजाने के लिए अलग से थाने में लाइसेंस लेना होगा। नगर डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि गली मोहल्ले की पूजा समितियों पर भी पुलिस की पूरी तरह निगरानी रहेगी। पुलिस बाइक से गली मोहल्लों में गश्ती करेगी। बिहार में दिव्यांगों की शादी के लिए सरकार देती है अनुदान। आवेदनों की जांच में देरी से समय पर नहीं मिल रहा लाभ। बिहार में मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2016 में की गई, ताकि निःशक्त जनों के विवाह में किसी तरह की परेशानी न हो। इसके बावजूद सरकार की योजना का लाभ लेने वाले आवेदकों को काफी परेशानी हो रही है। आवेदकों के आवेदनों की जाँच में देरी हो रही है और जाँच पूरी हो भी गई है तो उन्हें अनुदान देने में देरी हो रही है। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 1594 आवेदन आए, जिनमें से 1052 स्वीकृति हुई है और 86 अस्वीकृत किए गए हैं। 480 आवेदन अब भी लंबित पड़े हैं। वहीं 880 को भुगतान किया गया है और 163 आवेदन स्वीकृत होने के बाद भी अब तक आवेदकों को प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। बताते चले कि पति पत्नी में से अगर कोई एक दिव्यांग हो तो 1 लाख मिलता है और अगर दोनों दिव्यांग हो तो 3 लाख रुपए मिलते हैं।
मुजफ्फरपुर में शराबियों ने पुलिस कर्मियों को जमकर पीटा, दरोगा समेत 3 कर्मी जख्मी। मुजफ्फरपुर नगर परिषद क्षेत्र से सोमवार को शराब धंधेबाज व उसके समर्थक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि नगर परिषद क्षेत्र में रविवार की देर शाम शराब धंधेबाजों और उनके समर्थनों ने कांटी पुलिस पर हमला कर दिया था। इस दौरान 3 पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। उनके पास से अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि शराब के कारोबार से जुड़े लोगों और शराब का सेवन करने वाले लोगों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में भी केस दर्ज कर 4 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार परमानंद यादव के मार्केट में छापेमारी के दौरान परमानंद यादव व बबलू कुमार को शराब पीते पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार बबलू शराब की होम डिलीवरी का काम करता है, जिसमें वह पहले भी जेल जा चुका है। रविवार की शाम दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस जब लौटने लगी तब उनके परिजन व समर्थकों ने लाठी डंडे से हमला बोल दिया। गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने के लिए पुलिस कर्मियों से मारपीट व दुर्व्यवहार करने लगे। इसके बाद हमलावर परमानंद यादव की पत्नी मीरा देवी और मोतीपुर के जसौली निवासी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरा में भीषण सड़क हादसा, साइकिल सवार युवक को बस ने कुचला, लोगों ने सड़क जाम कर किया आगजनी। बिहार के भोजपुर जिले के पटना बक्सर फोरलेन पर कोइलवर पेट्रोल पंप के समीप एक तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार युवक को रौंद दिया। इस हादसे में किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कोइलवर थाना क्षेत्र के कुबेरचक निवासी अखिलेश राय के 19 वर्षीय पुत्र कृष्णा कुमार के रूप में की गई है। घटना के बाद कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल हो गया। इधर घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने आगजनी कर सड़क जाम कर दी। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इधर घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। जाम कर रहे आक्रोशित लोगों ने बताया कि कृष्णा सुबह में साइकिल से दवा लेने कोइलवर जा रहा था। जैसे ही वह मनभावन होटल के छपरा मोड़ से कोइलवर की ओर आगे बढ़ा, तेज गति से आ रही बस ने उसे रौंद दिया। बुरी तरह रौंदने के बाद बस छपरा की ओर फरार हो गई। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।